जय श्री राम। राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के बारे में। बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काउंसलिंग के बारे में। तो काउंसलिंग में आपका जो प्रमाण पत्र है उसकी जाँच की जाएगी और ये दिनांक बात करें तो 14 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच होने हैं। तो काउंसलिंग के बारे में आप लोग को विस्तार से जानना है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले BSSC बिहार टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद आपको सामान्यतः प्रथम लिंक ही दिखाई देगा जिसके लास्ट में .gov.in लिखा रहेगा। तो उस पर आप लोग क्लिक करके सूचना पट पर चले जाएंगे और सूचना पट पर जाने के बाद आप लोग जो डॉक्यूमेंट ये सभी के बारे में दिया गया है तो वो नोटिफिकेशन आप लोग जो विज्ञापन है डाउनलोड कर लेंगे। तो वही बातें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, कुछ ज़रूरी बातें, महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर लेते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें PDF के बारे में। पेन ड्राइव ले जाने हैं तो इस पर बात कर लेते हैं। तो पेन ड्राइव में सेव करने हैं सभी डॉक्यूमेंट को, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप लोग सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डॉक्यूमेंट देख लीजिए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं। तो उसको आप लोग देखने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करने हैं। स्कैन करने के बाद पेन ड्राइव में सेव कर लेने हैं और वही क्रम के अनुसार यदि सेव करना है जितने भी डॉक्यूमेंट हैं। उसके अलावा आप लोग ये करेंगे कि जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसका मूल प्रति भी ले जाएंगे। उसके साथ साथ आपको 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति भी ले जाने हैं। 3 सेट ले जाने हैं। तो ये समझ गए होंगे, 3 सेट आपको ले जाने हैं मूल प्रमाण पत्र के साथ, मूल प्रति के साथ, वही जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसका। तो ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना है, आपको नीचे में लिखा है प्रपत्र 1 है, फ़ोटो युक्त फ़ोटो उसमें भी लगाना है। प्रपत्र 1 नीचे में आपको जो डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको पूर्ण रूप से भर लेना है। फ़ोटो भी चिपका देना है। 100 अभिप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ चिपकाने हैं और जितने भी डिटेल्स हैं सब कुछ आप लोग भर लेंगे। रोल नंबर मुख्य परीक्षा का और वही बात है, रोल नंबर है जो PD है उसका भी, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, गृह जिला, उसके बाद राज्य, ये सब जितने भी डिटेल हैं सब कुछ आप लोग भर लेंगे। साथ साथ यहाँ पर ये भी मांगा है मैट्रिक का, तो वही सभी जितने डिटेल हैं इंटर का तो आप लोग भर लेंगे। भरने के बाद ले जाएंगे ये भी। तो देख लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन ले जाने हैं। तो वही बता दिए हैं, एक पूर्ण रूप से भरा हुआ वही प्रपत्र 1 ले जाना है। उसके बाद आपको जो भी BSSC का लिखित परीक्षा का मुख्य और PD दोनों का, PD और मेंस जितने भी हैं दोनों का एडमिट कार्ड, ठीक है, वो भी ले जाने हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, सबको आपको इसी सीरियल में ले जाने हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग को ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है ये सब आपको डाउनलोड कर लेने हैं। उसमें काउंसलिंग की तिथि के बारे में भी, शेड्यूल भी विस्तार से बात किया गया है, तो आप लोग देख लेंगे और आप लोग ले जाएंगे। उसके बाद यह भी देख लेते हैं मैट्रिक या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी हैं तो उसके प्रमाण पत्र और मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र, वही बात है, ये भी ले जाने हैं, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको इंटर के भी ले जाने हैं, इंटर या इक्विवेलेंट जो भी हो समकक्ष, तो उसके भी मूल पत्र और मूल प्रमाण पत्र, वही बात है, और मूल अंक पत्र ये ले जाने हैं, ठीक है। उसको आगे देख लेते हैं। अगर आप लोग SC ST से हैं तो आप लोग को ले जाने हैं जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद यदि आप लोग, वही बात है, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा अर्थात BC और EBC हैं तो उसका भी जाति प्रमाण पत्र, और इसके साथ साथ यह भी बताया गया है, तो इसका बताया गया है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ठीक है, तो ये भी ले जाने हैं। उसके बाद आपको ये भी ले जाने हैं, अर्थात जो जिस कैटेगरी में है उसी का ले जाना है। इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं पिछले वीडियो में ही। तो वही है, जो जिस कैटेगरी में है तो उसका प्रमाण पत्र ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, वही है। उसके बाद आपको निवासी होने का प्रमाण पत्र ले जाना है। उसके बाद भूतपूर्व सरकारी सेवक यदि हैं तो उसका प्रमाण पत्र, उसके बाद टंकन प्रमाण पत्र, उसके बाद आशु लेखन प्रमाण पत्र, तो जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस टाइप का, उसी तरह से है। उसको आगे बात कर लेते हैं, कंप्यूटर दक्षता का भी ले जाना है, अर्थात MS ऑफिस, बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान, तो इसके लिए जो भी प्रमाण पत्र हो वो भी ले जाएंगे आप लोग। उसके बाद DCA भी ले जाना है, अर्थात सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा, वही बात है, सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से DCA का प्रमाण पत्र ले जाना है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का। उसको आगे देख लेते हैं आपको क्या ले जाने हैं। बहुत सारी डिटेल्स दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें जो बता दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिए हैं। फोटो युक्त पहचान पत्र
और फोटो युक्त पहचान पत्र में बता चुके हैं पहले ही, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जितने भी हैं तो इस टाइप का ले लीजिएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं 1 से 17 तक जितने भी हैं क्रम संख्या तक अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हों, वही बात है जो लागू होगा इसमें आपको। कैटेगरी में तो सभी कैटेगरी का तो नहीं ले जा सकते हैं, वही अपनी कैटेगरी का, तो वही बात है। एवं 3 सेट में 100 भी प्रमाणित प्रमाण पत्र, वही बात है पहले ही बता दिए, मूल के साथ साथ 3 सेट होने चाहिए। उसके साथ साथ आप लोग को पेन ड्राइव में जितने भी प्रमाण पत्र हैं सबको स्कैन करके PDF के रूप में ले जाना है, ठीक है। उसको आगे बात कर लेते हैं। आपको आवेदन 31/10/2014 तक आवेदन किए होंगे, तो उस अनुसार से आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, तो यही होना